हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं रात को थोड़ा लेट सोया था तो थोड़ा लेट उठा। जनरली मैं आजकल 6 बजे उठ जाता हूँ, पर आज मैं 2-3 बार मैं उठा फिर सो गया। ऐसे ही मन किया कुछ आप लोगों से बात करूँ, पता नहीं किस बारे में क्या बात करूँगा, मालूम नहीं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है मेरे पास और तो मैंने कहा चलो बात करते हैं कुछ। ये गर्म पानी पी रहा हूँ मैं, इसमें नींबू है, आधा नींबू निचोड़ा हुआ है और गर्म पानी है। क्या बात करें बॉस। कुछ लोगों ने अक्सर पूछते हैं कुछ लोग कि आप अकेले में कैसे खुश रह लेते हो। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मैं हर वक्त ही खुश रहता हूँ। मैंने बताया कि दिमाग का फ्लो होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। पर इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले भी मैंने शेयर करी है, जब मैं दुबई में था, आप लोगों को याद होगा, सुबह उठ के मैं ऐसे ही एक कप में चाय पीता था और बालकनी में खड़े होकर के पीछे से वो ट्रैफिक रोड दिखता था। आपको याद है रसल खेमा में, दुबई यूएई में रसल खेमा में होटल में। तो उस समय मैंने इस पर बात की थी आप लोगों से, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, मतलब पसंद का विरोधाभास। तो कभी अगर आप अपने जीवन में देखो तो आप लोगों के बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय पसंद के विरोधाभास में निकल जाता है। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, मैं इसका शिकार नहीं हूं। पसंद का विरोधाभास का मतलब ये होता है कि आपने कहीं जाना है, तो कौन सी टी शर्ट पहनूं, लाल रंग की पहनूं, काले रंग की पहनूं, पीले रंग की पहनूं, पिछली बार कौन सी पहनी थी, अब कौन सी पहनूं, कौन सा फैशन चल रहा है, किस टी शर्ट में मैं ज़्यादा अच्छा लगूंगा। कहीं होटल में खाना खाने जाना है तो कौन से होटल में जाऊं, वो ये वाला होटल में तो पिछली बार गया था, चलो ये वाला ट्राई करते हैं। अगर इसी में बार बार जाएंगे तो वो वाला छूट जाएगा, तो सारे तजुर्बे कैसे मिलेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब कहने का मतलब ये कि पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का शिकार जो वो लोग होते हैं, विक्टिम जो इसके होते हैं, वो अपनी बहुत सारी ऊर्जा समय बर्बाद कर देते हैं। पर इसको अगर जो लोग नहीं समझेंगे वो मन क्या कहेंगे, ये तो यार बोरिंग लाइफ हो गई। और बोरिंग लाइफ हो गई और आप फिर नई चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करोगे, ये काउंटर में सवाल खड़ा होता है। पहली बात तो आपको अपने भेजे में एक बात डालनी पड़ेगी कि दुनिया में आपकी इकाई जो है, आपका आप जिस जो यूनिट हो आप, वो बहुत ही सूक्ष्म हो। आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि आप सब चीज को एक्सप्लोर कर सको। पहली बात तो ये आपको मानना पड़ेगा। दुनिया छोड़ो, आप अपनी गली के अगर ध्यान से अगर अगर आप बारीकी में उतरो तो आप अपनी गली को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, अपने घर को भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आपके घर में भी बहुत सारे ऐसी जगहें, ऐसे कोने, ऐसे सामान होंगे जिन पर आपकी कभी नजर ही नहीं पड़ी होगी। आप देखोगे अच्छा ये भी था मेरे पास, अरे इस एरिया में तो मैं कभी आता ही नहीं हूँ। जो आदमी अपने घर को एक्सप्लोर नहीं कर पाया वो बात करता है दुनिया को एक्सप्लोर करने की तजुर्बे की। तो पहली तो मैं ये बात मान चुका हूँ कि मैं सब चीज नहीं देख सकता हूँ, मेरी क्षमता ही नहीं है। तो जब मैं सब कुछ नहीं देख सकता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मैं क्यों परेशान रहूं। अब जैसे मैं, आप लोगों ने मेरे को, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 2-2.5 साल से, जब से मैंने ट्रैवलिंग शुरू की है दोबारा, मैं एक ही तरह की होटलों में रुकता हूँ। और अगर मैं किसी शहर में बार बार गया हूं तो मैं उसी होटल में रुकता हूँ, उसी होटल के उसी कमरे में रुकने की कोशिश करता हूँ, एक जैसा खाना खाता हूँ, एक जैसे कपड़े पहनता हूँ। मेरे पास गिनती की 3 या 4 टी शर्ट होंगी, उसमें से भी ज्यादातर एक ही कलर की होंगी, ब्लैक कलर की होंगी। मतलब मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरे पास असमंजस में पड़ने के कारण नहीं है। क्लियर है कि इस देश में जाना है तो इस शहर के अंदर जाना है, इस शहर के इस होटल में रुकना है, इस होटल के इस कमरे में रुकना है, यहाँ पर जाना है तो ये खाना खाना है, बस खत्म। मुझे यहाँ पर कई इंडियंस मिलते हैं, वो दिखते रहे यार इंडियन, आपको यहाँ पे कोई अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट पता है?
मैं बोल देता हूँ आई डोंट नो। इवन दुबई में ऐसा हुआ, रसल खेमा में मुझसे वो होटल के स्टाफ ने बोला कि ये बहुत लॉन्ग टाइम से हमारे यहाँ रहते हैं, इनको जरूर पता होगा। मैंने कहा क्या पूछ रहे हो आप? कह रहे वो ये इंडिया से हैं, इनको ना यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट जानना है। मैंने कहा तो गूगल करो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तानी खाना मैं नहीं खाता। इवन मैं तो इंडिया में भी नहीं खाता हूँ, मैंने अनाज ही नहीं खाना, अनाज खाना ही बंद कर दिया। अनाज, किसी ने पूछा था अनाज का मतलब क्या होता है? ग्रेन्स। और आप कभी भी दुनिया के कामयाब लोगों को देखोगे, वो इन चीजों में उलझे नहीं होते हैं। कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कौन सा कपड़ा पिछली बार पहना था, कहीं कपड़ा रिपीट ना हो जाए, कौन से होटल में खाना खाया था, ये देश छूट गया, ये देश का ये शहर छूट गया, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। भीड़ जो होती है, भीड़, हर्ड मेंटेलिटी, वो क्या करेगी, वो कहीं भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी थाईलैंड में हूँ, तो वो अगर मान लो थाईलैंड में आएंगे या पत्तिया में आएंगे, थाईलैंड के अंदर आए और अब पत्तिया में आ गई है, मैं पत्तिया में उस समय, तो पटाया में आके क्या करेंगे, अरे अब मैं पटाया में गूगल करेंगे कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं, तो जी हमें ये भी देखना, हमें ये भी देखना, हमें ये भी देखना। मैं 7 बार आ चुका हूँ, महीनों महीनों रहता हूँ, ये जो एरिया आपको पीछे दिख रहा है, इस एरिया के अलावा मैं कहीं बाहर गया ही नहीं। अब हर्ड मेंटेलिटी वाले कहेंगे पागल आदमी है। मैं पागल नहीं हूं, मैं अपने कुत्ते के जैसा हूं। मैंने अपने कुत्ते से बहुत कुछ सीखा है। मेरे पास 4 डॉग है, अब 4 है मेरे पीछे, एक डॉग को और अडॉप्ट किया हमने। तो जो मेरा डॉग है टॉनी, मैं उसको कई बार ऑब्जर्व करता था, उसका जहां मन करता है ना वो वहां जाकर के पड़ जाता है। और उसकी मैंने देखा है कि उसको पर्टिकुलर कोई जगह ज्यादा पसंद होती है तो वहां पर वो ज्यादा रहता है। मतलब उसको मान लो कोई सोफा पसंद है तो सोफे के ऊपर बैठा रहेगा, उसको पलंग पसंद है तो पलंग के ऊपर बैठा रहेगा। जेरी की एक आदत है कि जहां मैं बैठूंगा उसको वहां बैठना है। मतलब जैसे ही मैं उठूंगा, मान लो मैंने वॉशरूम जाने के लिए उठा तो वो वहां के बैठ जाए। मैंने कहा यार ये कुत्ते होकर के वो कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। अगर इन्हें कोई जगह पसंद है तो ये वहां बार बार बैठते हैं, बार बार वक्त बिताते हैं। हम इंसान क्या कर रहे हैं, हम इंसान ये कहते हैं अरे यहाँ तो कई बार आ गए हैं, चलो नई जगह ट्राई करें। औकात है आप सारी नई जगह ट्राई कर लोगे आप एक जीवन काल में? 70-80 साल अगर आपकी एवरेज एज है, आप कैसे ट्राई कर सकते हो? एक्सप्लोर के नाम पे, तजुर्बे हासिल करने के नाम पर आप एक भटकते हुए प्राणी बन के रह जाते हो, कंफ्यूज कैरेक्टर बन के रह जाते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप नई जगहों को ट्राई मत करो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कहने का मतलब ये है कि आप जब एक जगह जो आपको पसंद है और वहां से जब आपकी पसंद से आपका मन भर जाए, तब आपको लगेगा यार चलो अब आशियाना कहीं और लेकर के चलते हैं। फिर आप चले गए किसी नई जगह पर, आपको वहां पर अच्छा कम लगा तो आप दूसरी जगह चले गए, फिर जहां अच्छा लगा वहां पड़ गए। ये एक यात्री की पहचान होती है, ये एक पर्यटक की पहचान नहीं है। आप उठा के पढ़ लो इब्न बतूता की स्टोरी, मार्को पोलो की, या जिन भी लोगों ने बड़ी बड़ी यात्राएं की हैं, विवेकानंद ने लाहौर से कन्याकुमारी की, तो ये लोग ऐसे नहीं कि सड़क नापने चल दिए। इन्हें जो जगह अच्छी लगी वहां पर ये बड़े लंबे वक्त रहे। इब्न बतूता तो 2-2, 3-3 साल तक एक जगह पे रुके रहे, फिर आगे चल दिए जी चलो जी अब यहाँ से अब आगे चलते हैं, सफर शुरू करते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि मैं जिंदगी भर इसी पताया में इसी जगह पर ही हमेशा रहूंगा, पर जब तक मन कर रहा है तब तक रहूंगा। वो 2 साल, 5 साल, 10 साल या 5 महीने भी हो सकते हैं। इससे होता क्या है, इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके जीवन में कंफ्यूजन नहीं होती है, क्लैरिटी आती है। आपको मालूम पड़ता है कि आपकी फिलॉसफी क्या है, आप किस अंदाज में जीवन जीना चाहते हो और कैसे आगे बढ़ना चाहते हो। ये लाइफ में बहुत बड़ी और गहरी बात है, पर अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में देखोगे, दिनचर्या में देखोगे, तो छोटी छोटी चीजों पर भी शामिल होता है। अरे तूने फिर ये कल जो दाल बनाई थी आज वो फिर दाल बना दी, या ये तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले खाया था। अब अगर वो ये कहे कि थोड़े दिन पहले आपने खाया था और आपको बहुत पसंद आया था तो इसलिए बना दिया, हाँ तो पसंद आया तो क्या मतलब बार बार मैं यही खाऊंगा? इंसान के अलावा सारे जानवर वही खाना जिंदगी भर खाते हैं जो उनको पसंद आता है और उनके शरीर के लिए फिट होता है। केवल इंसान के अंदर ये कीड़े होते हैं कि ये तो मुझे ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखना, कभी किसी की पार्टी फंक्शन या शादी ब्याह में जब लोग जाते हैं तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि वहां पर जितने स्टॉल लगे हुए हैं वो सब में भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े और सबको चखे, सबको चखे। थोड़ी औकात बड़ी करो तो 5 स्टार होटल के बुफे में जाओ,
या ये जो एयरपोर्ट में वीआईपी लॉन्च होते हैं जिसमें फ्री एक्सेस मिलता है, मैंने वहां बहुत तमाशा देखा है। बड़े से बड़े करोड़पति वीआईपी लॉन्च के अंदर बैठे हैं, कोशिश पूरी है कि यहाँ पर मौजूद हर सामान को हम चखें, हर चीज को हम खाएं। ये नहीं कि उनके लिए क्या अच्छा है, जो उनके लिए अच्छा नहीं है, पर क्योंकि वहां पर फ्री मिल रहा है तो वो भी खाएंगे। मैं 5 स्टार होटल में भी रह करके ब्रेकफास्ट में ताज होटल में मैं खिचड़ी खा रहा हूँ या मैंने फ्रूट सैलेड खाया है। अब लोग बोलेंगे पागल है कि ताज होटल में रह करके भी सुबह नाश्ते में ये खा रहा है। भाई वो मेरे लिए हेल्दी है और मुझे अच्छी लग रही है, मैं उसको रोज खा सकता हूँ। आप मुझे खिचड़ी 6 महीने खिला दो, मैं खिचड़ी खा सकता हूँ। खिचड़ी और छाछ, मुझे खिचड़ी और छाछ आप 6 महीने खिला दो, गुजरातियों का फेवरेट खाना है। इंसान के अलावा सभी जीव जंतु, सभी स्पीसीज में ये पंगे नहीं होते कि आज कोई गाय बोलेगी अरे आज ये वाली घास खाई है, चलो आज हम कुछ और खाने चलते हैं। नहीं, ये सब इंसानों ने खुद पैदा करी है प्रवृत्ति। अपने जीवन का खुद ही बेड़ा गर्क किया इंसान ने। ये चीज आपको औरतों में बहुत देखने को मिलेगी। करवा चौथ आया, अरे ये लहंगा कैसे पहन लूं, ये तो मैंने पिछली बार भी पहना था, हर बार पहना था, अब मुझे नया लहंगा चाहिए। कि चलो औकात नहीं तो किराए पे ले आते हैं। सोचो इंसान कितना गिर चुका है, भाड़े के कपड़े पहनता है दूसरे को दिखाने के लिए। अरे बेवकूफो, खुद को तो मालूम है कि भाड़े के हैं, औकात नहीं है आपकी खरीदने की। लोग शादी ब्याह में भाड़े के कपड़े पहनते। अरे सस्ते पहन लो, 500 रुपए जोड़ी वाले कपड़े पहन लो, पर पहनो तो वो जो आपने खुद खरीदे हो। जो खरीद नहीं सकते उसको किराए पे लेकर के पहन के आप किसको चमका रहे हो। किराए पे लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके हक में हूँ कि आप हायर एंड फायर, कोई भी चीज अगर आपको पसंद आती है उसको खरीदने की, हर चीज का मालिकाना हक नहीं हासिल करो, उसको एंजॉय करो, छोड़ दो। और उसके पीछे की वजह ये है कि लोगों ने मेरे कपड़े पिछली बार ये देखे थे, अभी ट्रेंड में ये चल रहा है नया, ये जो वजह है ये गलत। तो ये औरतों में आपको बहुत मिल, अरे शादी आ गई है उसकी अलमारी भरी पड़ी है बढ़िया कपड़ों से, कोई कपड़ा फटा पुराना नहीं है, घिसा भी नहीं है, पर क्योंकि वहां पर 300 तमाशबीन लोगों ने पिछली बार इस कपड़े में देखा था, तो आप क्या करें। बहते हैं ना, बहते हैं ना। तो जीवन में सरलता लानी है, सुकून चाहिए, तो सबसे पहले पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का शिकार बनना बंद करो। पसंद का विरोधाभास से निकलो, पसंद का विरोधाभास से निकलो। कम कपड़े रखो, जैसे आपकी अलमारी में 80-20 प्रिंसिपल, पैरेटो प्रिंसिपल, 80% आपके पास ऐसे कपड़े होंगे जो आप सिर्फ 20% पहनते हो। तो भाई सिर्फ 20% ही कपड़े रखो ना, वो जो आप बार बार 80% पहनते हो। आपको जो कलर पसंद है उसी कलर के सारे कपड़े रखो, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कि काला पहनूं कि सफेद पहनूं, लाल पहनूं कि नीला पहनूं। आप देखो ना, मेरे मेरे ज्यादातर वीडियो इन्हीं 2-3 टी शर्टों में बने होते हैं। तो जो भाई साहब मेरे थंबनेल बनाते उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होती, उन्हें मालूम है कोई भी फोटो उठा के लगा दो, ज्यादातर में तो कपड़े मैच ही करेंगे। आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना, बहते हैं ना, बहते हैं ना। ये चीजें खाने में है, ये खाना, अरे जो खाना पसंद है उसको बार बार खाओ, जो पसंद है और हेल्दी है उसको बार बार खाओ। आप उससे कैसे बोर हो सकते हो। ये बोर होने की प्रवृत्ति जो है ये आपको आपके फिर रिश्तों तक में भी आती है, फिर आप रिश्तों से भी बोर हो जाते हो। फिर कहते हैं जी आदमी बेईमान निकला या औरत गद्दार निकली। बचपन से आपने उसको सिखाया ये कि यार हर बार अलग अलग खाना ट्राई करो, एक्सप्लोर करने की औकात है, मालूम भी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पर 4 दिन रहूँ, 4 दिन में जॉम्फियन में रहूँ, 4 दिन में यहाँ पर रहूँ, और मैं कहूँ जी मैंने पत्तिया को एक्सप्लोर किया। अब मैं जहाँ पे भी 4 दिन रहूँ वहां को तो मैं जानता ही नहीं ढंग से, क्योंकि जब तक जानने लगा मैंने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल दिया। आज मैं सिर्फ इस इलाके में रहा हूँ, पर इस इलाके में ज्यादातर चीजें मैं जानता हूँ, वहां मैं नहीं रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। और कुछ चीजें तो छोड़ो, लाइफ के फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए सभी चीजें अभी भर दोगे तो फिर आगे क्या करोगे। तो कुछ चीजें मैंने जानबूझ के छोड़ी हुई हैं लाइफ में, जब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स मालूम है, स्कूल में एग्जाम में आता था, फिल इन द ब्लैंक्स। राजा ने जंगल में जाके डैश शिकार किया, फिर हम लिखते हैं राजा ने जंगल में जाके
हिरन का शिकार किया। फिल इन द ब्लैंक्स याद आया, रिक्त स्थान भरो। तो कुछ चीजें तो छोड़ो दोस्तों, जब जीवन में रिक्त स्थान आए तो उसको भर सको। सभी अभी खा लोगे, सभी अभी पहन लोगे, सभी अभी जिंदगी जी लोगे, तो रिक्त स्थान पे क्या भरोगे? रिक्त खालिस्तान पर फिर खालिस्तान ही भरोगे। ये वो खालिस्तान नहीं कह रहा हूँ, खाली स्थान आता था ना एग्जाम में। पर बात सही है, इसके दूसरे मायने ये भी तो है। खालिस्तान, इसीलिए तो खालिस्तान भर नहीं पाए, क्योंकि खालिस्तान खाली स्थान से कभी नहीं भरा जा सकता। इसीलिए खालिस्तान भरने वाले कभी खालिस्तान भर ही नहीं पाए और ना भर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो लाइफ में सरलता लाने का सबसे पहला नियम है, देखो इसमें आपका पैसा और ऊर्जा दोनों बचेगी, मतलब पैसा भी बचेगा, टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी, टेंशन ही नहीं है। मान लो किसी को ब्लैक कलर पसंद है और उसके पास ब्लैक कलर की ही टी शर्ट या शर्ट है, तो उसके जीवन में एक तो टेंशन खत्म हो गई, मुझे पहनना क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, बहुत सारे जो लोग होते हैं, कई सेलिब्रिटी ऐसे मिलेंगे जो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे बॉलीवुड में अब्बास मस्तान है, या और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, या अगर दो पार्टनर है तो दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। आपको लगता होगा ये मजाक है या अटेंशन सीकर हैं, ये लोग अटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं, ये एक माइंड गेम है। इससे अगर दो पार्टनर एक जैसे कपड़े पहन रहे तो इससे उनके बीच का कोऑर्डिनेशन होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है कि ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है या मैं ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ, या किसके कपड़े ज्यादा डिजाइन अच्छे हैं, या कौन किसने क्या पहना है तो किसमें अच्छा लगता है। सब चीजों से वो बाहर है, क्योंकि एक जैसे कपड़े पहनते हैं, टेंशन ही नहीं किसी बात की। कौन है वो फेसबुक का मालिक है, कौन है वो, उसका नाम लिख के बताना मुझे। वो उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक ग्रे कलर की ही टी शर्ट पहनता है हमेशा, मैक्सिमम। एक छोटा कीड़े मकोड़े वाला आदमी जो, उसका जीवन इसी सब में बीत जाता है। अच्छा, कमाल की बात ये देखो, ये जो बेवकूफ इंसान ये हरकतें करते हैं, धर्म के मामले में पैराडॉक्स ऑफ चॉइस शिकार नहीं है। अरे यार बहुत बार हो गया यार, सनातन धर्म को मानते हो बहुत टाइम हो गया यार, 7-8 साल हो गए इसी को मान रहे हैं, आओ चलो इस्लाम को मानते हैं, आओ चलो बुद्ध को मानते हैं, आओ चलो सिख धर्म को भी अपना के देख लेते हैं 2 साल। यहां पर इनका पैराडॉक्स ऑफ चॉइस नहीं काम करेगा, यहां पर इनकी बुद्धि पे गोबर घुस जाएगा, यहां पर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, यहाँ जहां पैदा हुए हैं जिसकी स्टैंप लग गई है वहीं मर जाएंगे। कभी खड़े हो, अरे यार जब से पैदा हुए धर्म को बहुत मान लिया, माँ बाप ने बोला, समाज ने बोला, चलो यार 2-4 साल बिना धर्म के भी जी के दिखते हैं, यहां इनका बुद्धि खत्म हो जाएगी। भाई जब आप सब चीजों में एक्सप्लोर करते हो, चेंज करते हो, नयापन सीखने की कोशिश करते हो, तो कभी रिलीजन में भी अपना के देखो, रिलीजन चेंज करके ही देख लो, अगर छोड़ नहीं सकते तो। चलो यार ये भी बन के देख लेते, ईसाई भी बन के देख लेते हैं, यहूदी भी बन के देख लेते हैं, जो भी कुछ है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि धर्म में परिवर्तन मत करो, धर्म से परिवर्तन करो, धर्म से निकल जाओ ना। आप में से कितने लोग हैं जो कहेंगे चलो यार जिंदगी भर धर्म को मानते रहे, आओ यार 2 साल बिना धर्म के जी के देखते हैं। मैंने जी है वो जिंदगी, जी रहा हूं, मैं तो 10 साल धार्मिक भी बन के देख लिया मैंने। जीवन में बहुत सरलता आ जाएगी बॉस, चेहरे पे सुकून आ जाएगा, अंदर जो आग है, जो क्षमताएं हैं, जो गुण हैं, वो दिखने लगेंगे आपको। अगर आप अपने आप को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, पसंद के विरोधाभास से निकाल पाओगे, तो आप अपने अंदर बेहतर झांक पाओगे, आपको अपने अंदर के गुण, अपनी क्षमताएं, अपनी काबिलियत दिखने लगेंगी साफ साफ, अपनी गलतियां पहचानने में आसानी होगी। दिन भर तो बिजी इन सब चीजों में हो,
कौन सा जूता चल रहा है, शाहरुख खान ने कौन सा जूता पहना, कौन सा कच्छा पहना, हम भी वही पहनेंगे, ये सब में चलने पड़े हुए। आंसू मेरे बहते हैं ना। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। वीडियो समझ में आया हो, लगा हो कि कुछ बात काम की है, इससे फायदा हो सकता है, तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना, क्योंकि आजकल मेरा वीडियो को लेके जो वो है ना, मन कम करता है, पर वो तब करता है जब लगता है कि आपकी बात को कई लोगों ने वैल्यू दी है, किसी ना किसी के तो काम आया होगा। तो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि चल यार, जो चीज़ तुझे पता है, तूने फायदा लिया, चल बता लोगों को। तो अगर आप चाहो, जो लोग पहुंचे हैं 21 मिनट तक और उनको लगा है कि इसमें वीडियो में कुछ भी, देखो जिन जो पहुंचे हैं पर वीडियो बकवास लगा है, तो कमेंट भी मत करना और आगे भी वीडियो मत देखना। कोई ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही हमेशा सही है, पर अगर लगा कि हाँ ये पॉइंट ऐसा है, इस पर सोचा जा सकता है, इसको अमल में लाया जा सकता है, लाइफ में कुछ बेहतर पॉइंट है, तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना। टाइम भी लिख दोगे कि यहाँ तक पहुंचे हो। भाई लंबा कमेंट हर कोई नहीं टाइप करना चाहता, तो भी मालूम पड़ जाएगा यहाँ तक पहुंचा है कोई बंदा और उसने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि बात भेजे में गई है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।